हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक आसान तरीका बताऊँगी। पहले मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्रों से बताऊँ कि सूत्र आखिरकार त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र क्या होते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उन सूत्रों से। तो चलिए पहले मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल बता देती हूँ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊँगी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम यहाँ पर त्रिभुज के का क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। यहाँ बट्टे में दो। इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर आप इस सूत्र को इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इस क्षेत्रफल को इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम यहाँ पर। इसका क्षेत्रफल दो तरीके से भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिखेंगे आधार 1/2 आधार, ठीक है। यहाँ पर आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। इस क्षेत्रफल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप किसी भी तरह लिख लें, आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले के, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं कि इन्हें किस तरह लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पर हमारा ABC जो त्रिभुज है उसमें हमारी ऊंचाई और आधार कितना दिया गया है। जो कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब हमें देखना है यहाँ पर, पहले हम लिखेंगे ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई बट्टे 2, ठीक है। अब इसका प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ पर हमने, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल है आधार इंटू ऊंचाई बट्टे में क्या है? 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर आधार हमारा कितना दिया गया है? आधार हमारा दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे हम आधार मानते हैं। जो हमारा BC कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो इसे हम आधार मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आधार है, इसे हम आधार ही कहते हैं। और हमारी ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई हमारी दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 इंटू 7, ठीक है। और बट्टे में क्या है? बट्टे में 2। फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पर सभी को लिख लेंगे। अब 6 का गुणा आप 7 में करेंगे तो कितना होगा? 42 बट्टे 2। 2 से 42 कितनी बार कटेगा? 2 से 42 कटेगा 21 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया है? कितना? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया है? क्योंकि क्षेत्रफल में पूछा है। और यहाँ पर हमें आयतन में पूछता तो हम यहाँ पर मतलब सेंटीमीटर क्यों लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है 21 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप इस फॉर्मूले से अपना क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हमारी ऊंचाई कितनी दी गई है?
8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कितनी क्या है ऊंचाई, ठीक है। और हमारा आधार कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। ये कोण कितने डिग्री का बनता है, ये कोण भी 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और चलिए उस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, आधार इंटू ऊंचाई बट्टे 2। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और बट्टे क्या है, बट्टे में 2 है। तो चलिए इन सभी का मान हम यहाँ पर लिखकर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा आधार कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 12 इंटू ऊंचाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर 8 और बट्टे में क्या है 2। तो यहाँ पर हम बट्टे 2 लिख लेंगे। 12 का गुणा आप 8 में करेंगे तो कितना होगा 12 और 96। तो यहाँ पर 96 बट्टे 2, 2 से 96 कितनी बार कटेगा, 2 से 96 कटेगा हमारा 48 बार। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 48, यहाँ पर लिखेंगे हम 48 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में पूछा है तो सेंटीमीटर स्केल लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल आया है कितना 48 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह अगर आपसे कोई क्षेत्रफल पूछे तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।